हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ दोनों बढ़े, एक मकसद को सामने रखकर, ना ये कि मकसद ही लड़ना हो। तो एक साहब ने कहा, देखो फातिमा ज़हरा कैसी थी? बीवी ने कहा, तुम अली बनो, मैं फातिमा बनती हूं। जी तुम अली बनो, मैं फातिमा बनती हूं। उसने कहा, मैं अली भी बन गया तो तुम फातिमा बन नहीं सकती। वो 18 साल में चली गई तो अभी तक चिपकी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन हज़रात, हमारे एक साहिब अमामा साहिब अबाकबा ने पिछले दिनों में एक उनका क्लिप नज़र से गुज़रा है सामने से। उन्होंने एक मियाँ बीवी का वाक़या बयान किया कि मियाँ बीवी आपस में बैठे हुए थे, किसी मूड में बैठे हुए थे, खुशगवार मूड में थे। तो उन्होंने से शोहर और बीवी की जो बात हो रही है वो कह रही है कि आप अली बन जाएं और मैं फ़ातिमा बन जाती हूँ। तो आगे शोहर ने जवाब में दे दिया कि जनाब बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो 18 साल की सन मुबारक में उनकी शहादत हो गई थी, विसाल हो गया, तो अभी तक चिपकी हुई है, यानी कि तो अभी तक ज़िंदा है। इससे मुराद ये है कि वह मियाँ बीवी काफ़ी डेढ़ उम्र के थे। तो इसमें हमारी सोशल मीडिया पे अक्सर हमारे तरफ से मोमिनीन मोमिनात की तरफ से, अज़ादारान की तरफ से उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी की गई, क्योंकि दिल आज़ारी हुई है कि जनाब बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, और मियाँ बीवी का कहना है कि मैं अली बनता हूँ तो फ़ातिमा बन जा। तो मेरे ख़्याल में साहिब अमामा लोगों को, साहिब अबाकबा को, कोई भी शियों में से किसी आम एक शिया को भी ऐसी बात कहना ज़ेबा नहीं देती। यह नामुनासिब बात की गई है। नाम है उन क़िबला साहब का ज़की बाकरी। तो ज़की बाकरी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी बातें करने से आप गुरेज़ किया करें। इससे पहले भी एक दो बातें मुख्तलिफ़ साहिब इमामा लोगों की तरफ से आई हैं, जैसे तकी शाह साहब की तरफ से और जनाब मोहम्मद हुसैन डक्कू साहब की तरफ से भी और जवाद नकवी साहब से भी ये बातें हो जाती हैं। आप प्लीज़ काइंडली थोड़ी सी स्टडी किया करें, थोड़ा सा आप माहौल को समझें। ये वक्त नाजुक शियान पे गुजर रहा है, ऐसी बातें ना किया करें। और मैं आप ही की खिदमत में गुजारिश करना चाह रहा हूँ, और या उन लोगों की खिदमत में कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मिसाल, अली की मिसाल हम खुद ऐसे देते हैं कि कुरान जो हमारे पास है, जो अभी मेरे पास मेरे सामने टेबल में मेरे पास बैठा है, मेरे सीने से है, जिसका मैं बोसा ले रहा हूँ, ये साबित कुरान है और मोहम्मद आले मोहम्मद नातिकान कुरान है। जिस तरह ये कुरान दूसरा नहीं हो सकता ज़की बाकरी साहिब, इस तरह कोई दूसरी फ़ातिमा दूसरा अली नहीं हो सकता। दूसरी फ़ातिमा होने के लिए मोहम्मद की ज़ात होना चाहिए, सैयदुल मुरसलीन होना चाहिए। कुरान को उतारने के लिए फिर खुदा की ज़ात को एक दूसरा कुरान उतारना पड़ेगा, जो कि अल्लाह इस कुरान के मुकाबले में दूसरा कुरान नाजिल करना गवारा नहीं करता। तो फिर दूसरे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़माने में कभी भी नहीं आएगी, ना आई है ना आएगी। फ़ातिमा ज़हरा की मिसाल दुनिया की किसी भी मस्तूरात से नहीं हो सकती। अपनी किताबें उठाएँ, हमारे भाइयों की किताबें उठाएँ, किसी में भी देखें जनाब मरियम के लिए जो कुरान की आयत नाज़िल हुई है, उसकी शान में लिखा है कि परवरदिगार आलम ने, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 पे, कहीं पे 6 के जो मुक़द्दरात इस्मत है, जिसमें जनाब मरियम का जिक्र है, जनाब ख़ायर हारून का जिक्र है, और जनाब अपना ज़न फ़िरौन बीबी आसिया का जिक्र है, ख़दीजतुल कुबरा का है। ये मुक़द्दरात इस्मत है जिनकी अज़मत कुरान स्टेप बाय स्टेप बयान कर रहा है। इन तमाम तर बीबी में अफजल बीबी सैयदा ख़तून जन्नत जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की वालिदा गिरामी जनाब ख़दीजतुल कुबरा है, और जनाब सैयदा ख़तून जन्नत वो बीबी है जो अपनी माँ से भी अफजल है। तो जिस बीबी का मुकाबला उसकी अपनी अम्मा नहीं कर रही, उसकी अपनी माँ नहीं कर रही, तो एक आम गुनाहगार औरत उस बीबी के मुकाबले में कैसे आ सकती हैं। और अली की वो शख्सियत है कि अली के जैसे तो अली के अपने भाई नहीं हैं, जो अबू तालिब के सुलब से हैं, जी बीबी फ़ातिमा बिन्त असद के शिकब से अली का मुकाबला तो अली के अपने भाई नहीं कर रहे, और ख़तून जन्नत का मुकाबला में उसकी अपनी वालिदा गिरामी उम्मुल मोमिनीन ज़ौजे रसूल सैयदा ख़दीजतुल कुबरा नहीं आ रही। तो वो ऐसे अल्फाज़ात में, ऐसे टॉपिक पे, मौज़ूआत पे आप लोगों को एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर नई तारीफ़ आती, नई फजीलतें आती, तो कोई ज़रूरत नहीं ऐसे अल्फाज ही अदा नहीं करने चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप फ़ौरन रुजू करें, आप इसके सिलसिले में सोशल मीडिया पे एक बयान जारी करें जिससे अया हो कि आप वाक़अतन मोहम्मद व आले मोहम्मद के शियान में से हैं।